बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहम्मद अशरफ रज़ा साहब को और उनके जुमला अहबाब और रुफ़क़ा, अहले खाना और उन तमाम हज़रात को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें और मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज नक़ीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा बरकाती साहिब क़िबला के ज़रिए मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। बरकाती साहब का हुक्म था, हाज़री हुई। आज हमारी महफिल में मीरे मजलिस की हैसियत से आले नबी औलादे अली सैयद महराज अशरफ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने लोग होंगे सारे ही बरेली वाले बैठे होंगे और बरेली शरीफ से मिलने वाला पहला सबक जो हम सुन्नियों को है वो अदब का सबक है। और अदब, ऐसा अदब कि अगर हम किसी बड़े का कर लें तो वो अदब हमें भी बड़ा बना देता है। जबकि ताज़ीम का अदना दर्जा यह है कि तौहीन ना की जाए, लेकिन बरेली वाला जो सिखा के गया है वो ये अदब नहीं, उसने ये सिखाया कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और बिहम्दिही ताला हम बरेली वाले लोग न तंग नजर है न एहसान फरामोश है। हम अपने मौसिल का एहसान भी मानते हैं और हमारी वुसअत नजरी ये है कि हर शख्स जो काबिल एहतराम होता है हम उसका एहतराम करते हैं। सुन्नियों, बात जहन में रख लें, सादात क्या है ये हमें बरेली के अहमद रजा ने समझाया है और अहमद रजा क्या है ये हमें सादात ने समझाया है।
अगर बरेली वालों से पूछो कि सैयद कौन है तो उन्होंने कलम तोड़ दिया। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अगर सैयदों से पूछो कि आला हजरत कौन है तो वो कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा। हाँ, मैंने एक बार तकरीर में ये शेर पढ़ दिया था तो शायद कुछ नकली सैयदों को हजम नहीं हुआ था। नकली सैयद, आला हजरत उसी को हजम नहीं होंगे जो चकबंदी में निकला हुआ सैयद होगा। हाँ, जो असली नस्ली सैयद होगा वो आला हजरत से प्यार करेगा। तो मैंने जब एक पीछे ये शेर कहा था, पीछे पड़ गए लोग, बोले जी बड़ी बात कह दी आपने। मैंने कहा मैंने उतना बड़ा भी कहा नहीं है जितना सैयदों ने उन्हें कहा है। हाँ, समझने की कोशिश करें। अगर आप सैयदों से पूछें आला हजरत कौन है तो फिर मारेरा शरीफ से आवाज आती है। मारेरा शरीफ वो जमीन है जो कुतुबों की जमीन है, जो अब्दालों की जमीन है, जो कलंदरों की जमीन है, जो मुस्तफ़ा के शहजादगान की जमीन है। बहुत बड़ी जमीन मारेरा शरीफ है, जहां पर जात देखकर नहीं नवाजा जाता, जरूरत देख के नवाजा जाता है। वहां पे हर धर्म हर कास्ट का बंदा पहुंचता है और सबकी झोली भरी जाती है। क्यों ना भरी जाए, शहजादे ही उस बाप के हैं, घराना ही उससे जुड़ा है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हाँ, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं जिनकी अपनी शान का आलम ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए है, देने वाला है सच्चा। थक गए आप लोग? मालूम है साबिर भाई ने बहुत जम के आपसे सुभान अल्लाह कहवाया, नारे भी आपने खूब लगाए। मैं मजबूर नहीं करूंगा और मैं बोलता भी नहीं हूं। मेरा मिजाज ये है, बात जब कलेजे पे लगती है ना तो फिर बंदा खुद सुभान अल्लाह बोलता है। क्योंकि हमने अपने वालिद साहब से सीखा है, बेटे घोड़े को कभी चाबुक मार के ना दौड़ाओ, बल्कि उसे चने इतने खिला दो कि उसकी रफ्तार धीमी हो ही ना। तो हम चाबुक वाले नहीं, हम चने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं चाबुक नहीं मारूंगा, बीच बीच में हड़का के बोलो 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 ना, दिल करे तो बोलिए, ना करे कतई ना बोलिए, इसलिए कि अपने पास इश्क रसूल का सौदा है। अगर आप नहीं तो सैकड़ों इसके खरीदार मिलेंगे। यहां नहीं, कहीं भी जाके अपनी दुकान खोल लेंगे। ठीक है जी। आवाज आती मारेरा शरीफ से, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। हम जब सुन लेते ना कोई सैयदजादा है, हम उसे जानते हो या ना जानते हो, बस उसका सैयद होना ही हमारे लिए काफी होता है। उसका सैयद होना हमारे लिए काफी होता है। हम एहसान शनास लोग, हमारे सामने बरेली का कोई भी शहजादा आ जाए, अगर कोई हमसे कहते आला हजरत का बेटा है, फिर हम उसको नहीं देखते, आला हजरत को देखते हैं। क्योंकि इनके जद्दे अमजद का एहसान है, और इतना बड़ा एहसान कि हाथ यहां से पकड़ा, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ा, और ऐसा रिश्ता जोड़ा, सबक ये पढ़ाया कि लोगों, कोई दौलत से प्यार करेगा, कोई दुनिया से प्यार करेगा, किसी को शोहरत प्यारी होगी, किसी को इमारत प्यारी होगी, लेकिन मेरे इमाम ने कहा था, जान गए इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा होता है। रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम, आज उस पीर की महफिल में बैठे हो जो खुद ये इरशाद फरमाता है कि मैं अपने मुरीदों के ऊपर ऐसे रहता हूं जैसे जमीन के ऊपर आसमान रहता है। जैसे आसमान के जमीन के ऊपर आसमान साया कुन रहता है। खुद फरमाते हैं मैं पश्चिम में हूं, मेरा मुरीद पूरब में हो, सत्र खुल जाए तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि मैं पश्चिम से हाथ बढ़ा के पूरब में उसका सत्र छुपा देता हूं।
मुकद्दरों वाले हैं जो बगदाद वाले की महफिल सजाते हैं, नसीब वाले हैं इसलिए कि बगदाद वाला वो है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, दुनिया में आया है तब भी वली है। और कमाल देखें, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का और कमालात का मजहर है बगदाद वाला। जमाल और कमाल दोनों का मजहर बगदाद वाला है। अंदाजा लगा ले, मेरा नबी आया आते ही सजदा किया, बगदाद वाला आया आते ही रोजा रखा है। हुजूर आया आते ही सजदा किया, बगदाद वाला आया आते ही रोजा रखा। अल्लाह कितनी शान बख्शी है तूने बगदाद वाले को, कितनी शान बख्शी है। बात समझ में नहीं आती। 29 रोजे मुकम्मल हो गए। जब 29 रोजे मुकम्मल हुए ना, तो 29 रोजे मुकम्मल होने के बाद लोगों ने कहा कलीद है कि नहीं, चांद तो दिखा नहीं, शहादत शरिया भी नहीं गुजरी, पता कैसे चलेगा। कहा कल सैयदों की चौखट पे जाएंगे। सुना है सैयदों में ऐसा शहजादा आया है कि जो सहरी के वक्त दूध पीता है फिर इफ्तार में दूध पीता है। अगर उसने सहरी के वक्त के बाद भी दूध पिया तो समझो ईद है, और अगर नहीं पिया गए तो समझा जाए रोजा रखा जाएगा। लोग इकट्ठे होके आ गए, कहने लगे सैयदा बता तेरे लाल ने दूध पिया है कि नहीं। माँ ने खबर भेज दी, बता दो मेरे लाल ने सहरी के बाद अब तक दूध नहीं पिया है। ऐलान कर दिया गया, लोगों जो सैयदों में शहजादा आया है आज वो रोजे से है। इसका मतलब ये है कि ईद कल मनाई जाएगी, ईद कल मनाई जाएगी। ये शान रब ने बगदाद वाले को अता की है, ये शान बगदाद वाले को अता की है। और सुने, बगदाद वाला कहता है रब से मेरा वादा है कि जो मेरा हो जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। बरेली से आवाज आती है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और जब कादरियों की ये शान देखी तो मेरे मुर्शिद आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अज़हरी मियां ने कहा था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए कि कादरी हो के मरो जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे, कादरी हो के मरो जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे। मेरा इमाम कहता है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये शान अल्लाह ने बगदाद वाले को अता की है। लेकिन सुने जरा, बर्दाश्त कर ले मैं थोड़ी कड़वी दवा हूं, मगर याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना, फायदा उतना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना। और जो कड़वी दवा नहीं खा पाते फिर वो जल्दी ठीक भी, और जो दवा खुराक से ठीक नहीं होते फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है, और जो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होते फिर पोस्टमार्टम किया जाता है। दुआ करे अल्लाह हमारी बीमारी को खुराकों से ठीक कर दे, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। समझ गए ना मेरी बात, थोड़ी कड़वी दवा। और अगर कोई ये सोच के बैठा है कि जन्नत बांट के जाएगा तो थोड़ा जहन बदल ले। हो सकता है मैं थोड़ा सा कड़वा बोल जाऊं और बुरा लगे किसी को, लगे भी तो खाक से मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं है। बगदाद वाले को ये अजमत रब ने अता की, ये शान अता फरमाई। मगर रुक के एक बात करूं, हमारी कौम की पूरी तवज्जो करामतों पर रहेगी। अगर कोई हथेली पे सरसों जमा देगा तो पीर मानेंगे, अगर कोई पानी में आग लगा दे तो पीर मानेंगे, अगर कोई हवा में उड़ के दिखाए तब पीर मानेंगे, अगर कोई लुआब लगा के ठीक कर दे तब पीर मानेंगे, वरना उससे पहले हम वली मानेंगे ही नहीं। सुने, मैं समझता हूं इस दौर में शरीयत पे पाबंदी सबसे बड़ी करामत का नाम है। जो शरीयत का पाबंद नहीं, फिर अगर वो सरसों हाथ में जमा दे या हवाओं में उड़ के दिखा दे
या पानी में आग लगा दे, वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। वो वली नहीं हो सकता। हमारी आदत रह गई खाली करामत, करामतें बताओ, करामतें। खुदा की कसम, जानते हो शरीयत पे अगर कोई बंदा पाबंदी से अमल करता है ना, तो उसके बदले में जो रब की तरफ से इनाम मिलता है, उसी इनाम को करामत कहा जाता है। मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों दलीलें, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। जो बंदा शरीयत पे पाबंदी से अमल करता है और रब को राजी कर लेता है, फिर रब की तरफ से जो इनाम होता है ना, उसी इनाम को करामत कहा जाता है। उसी इनाम को करामत कहा जाता है। मगर हमने सिर्फ करामतें पकड़ी हैं, इस्तिकामत नहीं, इस्तिकामत नहीं। ताजदार बगदाद की बारगाह में एक माई अपना बच्चा लाई, हुजूर मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। बगदाद वाला बाप के इंतकाल के बाद कुर्सी घेर के नहीं बैठा था, विरासत में विलायत नहीं मिली थी। ये वो है जो खुद इरशाद फरमाता है, तरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इतनी पढ़ाई की है कि अल्लाह ने मुझको कुतुब बना डाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। लोग कहते नहीं नहीं, फकीरों की और मौलवियों की बनी नहीं, मौलवी और फकीरों की नहीं, शैतान और मौलवियों की कभी नहीं बनी है। अल्लाह वालों की कभी नहीं बनती है, शैतानों से। भाई इल्म फकीरी की पहली पैरी है। अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं। फकीरी समझते किसे? बहुत गौर से सुनिएगा। बगदाद वाले की बारगाह में माई आई, मेरे बच्चे को हाफिज बना दे। आपने रख लिया। मां कुछ दिन के बाद अपने लाल से फिर मिलने आई, देखे मेरा बच्चा कैसा हो रहा है। जब आई क्या देखती है, सरकारे गौसे पाक मुर्गा खा रहे हैं और बच्चा सूखी रोटी खा रहा है। मां थी, बर्दाश्त न कर सकी। उसने कहा आज तक मैंने अपने लाल को घी लगा के रोटी खिलाई, और यहां देखो तो सही, आप मुर्गे खा रहे हैं, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। इसलिए तो बेटे को नहीं छोड़ा था। क्या मेरे बेटे के हिस्से में एक गीली रोटी तक नहीं थी? आप मुर्गे खाए, मेरा बेटा सूखी रोटी खाए। बगदाद वाले ने कोई इल्जामी जवाब नहीं दिया, कोई चेहरा नहीं बिगाड़ा, बल्कि जो हड्डियां आगे रखी हुई थी बगदाद वाले ने समेटी और समेट के हुक्म दिया कुम बिइज़्निल्लाह। तो जो हड्डियां पड़ी थी, मुर्गा खुद बन करके खड़ा हो जाता है। भाई देख के हैरत में पड़ जाती है, ये क्या मामला है। बगदाद वाले ने कहा था, मां तू अब भी नहीं समझी, इसे सूखी रोटी खा लेने दे, जब ये इस मकाम को पहुंच जाएगा फिर इसकी मर्जी है, ये सूखी रोटी खाए या फिर गीले मुर्गे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, अशरफी दूल्हा। है तवज्जो सारे लोगों की। इतने कमालात अल्लाह ने बख्शे, लेकिन जरा जिंदगी भी समझे, उनकी जिंदगी भी समझे। घर से निकले, माँ ने कितने सिक्के दिए थे? बोले जरा। माशाअल्लाह ये पहचान है सुन्नी बरेलवियों की, कि जितनी तकरीर मिंबर वाले को याद होती उतनी नीचे वाले को भी होती है। कितने सिक्के दिए थे? अल्लाह सलामत रखे। ये मोहल्ला मजबूत है। इधर क्या खाली लंगर के सहारे आए कि खुद घर से भी खा के आए थे? घर से भी खा के आए ना, और ना आए हो तो घर से भी खा के आया करो। लंगर अपनी जगह है, लेकिन घर की रोटी जब पेट में होती है ना, तो बोलने की ताकत बनी रहती है ना। तो है तवज्जो सारे लोगों की। कितने? अब के इधर वाले तेज बोल गए। कितने? 40 सिक्के। घर से गए, कहां गए? मदरसे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए रुक के एक बात करूं, जरा सुने। घर से जाने लगे, मां ने क्या कहा? अब्दुल कादिर जी अम्मी, बेटे जा तो रहे हो, लेकिन वादा याद रखना। अम्मी क्या? कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना। माएं ऐसी होनी चाहिए, बेटे कभी झूठ ना बोलना। आज अम्मी गुड्डू को 10 रुपए देती है,
वो कहती 5 का धनिया 5 की मिर्चें लेके आ। गुड्डू धनिया और मिर्चें दोनों ले आता, 10 रुपए भी ले आता। कहते अम्मी ये रहा सामान, और ये रहे आपके दिए पैसे। तो जबकि अम्मी को गुस्सा आना चाहिए, अम्मी कमर पे हाथ रख के कहती शाबाश मेरे लाल, होशियार हो गया है, समझदार हो गया है। वो कहती है सुनो अच्छन की अम्मी, मेरा 8 साल का कितना होशियार है कि ये मिर्च भी लाया, धनिया भी लाया, 10 रुपए भी ले आया। मोहल्ले में तारीफ है मेरी कौम की बेटियों, अपने बच्चों के साथ ये सितम न करना। अगर तेरा बेटा पहले दिन हराम का एक लुकमा भी लेकर के आए, उसको शाबाशी नहीं देनी है, उसके कंधे पे हाथ नहीं रखना है। अगर तेरा बेटा तुझे ला करके 2 रुपए की हराम की चीज दे तो सुन, तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, तू रब को मानने वाली है, अपने बेटे के हाथ पे वापस कर दे। कहते शहजादे हमने सैयदुल अंबिया का कलमा पढ़ा है, हमारे सामने बगदाद वाले की तारीख है, अजमेर वाले की